देना शुरू कर दिया और कई बड़ी कंपनियों ने कहा कि जो जीएसटी का फायदा 22 सितंबर के बाद मिलेगा आपको, वही आज से मिलना शुरू हो गया है। अब खबर यूपी में बारिश और बाढ़ की कर लेते हैं। यूपी में गंगा, यमुना समेत नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना। ये जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर अभी आएंगी, ये दिल दहला रही कि जो सड़कें हैं, मोहल्ले हैं, गलियां हैं, घरों तक पानी घुसता चला रहा, पहुंच गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो टीमें हैं वो बचाव राहत कार्य में लगी हुई, चाहे बाढ़ की निकली शव यात्रा, यमुना आरती स्थल पर भी पानी, सड़क पर चल रही है नाव, आप देख सकते हैं। वृंदावन में बाढ़ का खतरा है। राहत में मथुरा प्रशासन जो है वो राहत बचाव कार्य इसमें जुटा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चारों तरफ जो है, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक पानी पानी हो चुका है और पानी का सैलाब जो है वो जनजीवन प्रभावित कर। मथुरा और शाहजहांपुर में आज 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। इससे पहले भी लगातार जो जिला प्रशासन, जो डीएम है, वो अलग अलग जिलों के आदेश देते रहे कि बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से वृंदावन का लगभग 50% से ज्यादा इलाका जो है बाढ़ प्रभावित हुआ है। आप सोचिए, फसलों का नुकसान, घरों का नुकसान और जनजीवन प्रभावित। राधा वल्लभ मंदिर में भी पानी भर चुका है, लेकिन फिर भी कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि तब भी लोग दर्शन करने के लिए, यानी कि बाढ़ पर आस्था जो है वो भारी पड़ रही है। बांके बिहारी मंदिर से यमुना की दूरी अब महज 100 मीटर रह गई है। पानी वहां तक पहुंच गया है। यमुना नदी का पानी बांके बिहारी मंदिर से सिर्फ महज 100 मीटर तक पहुंच गया है। वृंदावन का परिक्रमा मार्ग भी पूरी तरीके से डूब चुका है। तो बाढ़ के हालात जो हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में बहुत बुरी स्थिति है इस समय। पंजाब के लगभग 13 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। और अब आपको यूपी मानसून मीटर दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में औसत से कितनी ज्यादा बारिश हुई। आप देखिए, 24 घंटे बारिश 2 मिलीमीटर। 1 जून से अब तक हुई बारिश लगभग 644.9 मिलीमीटर। अब तक होनी थी 641.4 मिलीमीटर। लगभग 1% से ज्यादा बारिश जो है वो हुई है। उत्तर प्रदेश का मानसून की बात करें, उत्तर प्रदेश में बारिश की बात करें, जहां पर 641 मिलीमीटर लगभग होनी थी, वहीं पर 644.9 मिलीमीटर अब हो चुके हैं। और अभी भी बारिश के अलर्ट जो है अलग अलग जिलों में जारी किए गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का मानसून मीटर हम आपको दिखा रहे थे। अब बात पंजाब की कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित बारिश और बाढ़ से है। पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए मुजफ्फरनगर के ग्रामीण आगे आए हैं। अखिल भारतीय जाट महासभा ने राहत सामग्री भिजवाई, जिसमें पीने का पानी, राशन, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं शामिल है। स्थानीय संस्थाओं ने भी इस पहल में सहयोग किया है। पंजाब में बाढ़ से खेत खलिहान डूब गए हैं, कई घर उजड़ गए, हजारों पशु जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ प्रभावितों पीड़ितों के लिए प्राथमिक आवश्यकता की सामग्री जो वो अलग अलग राज्यों से जो मददगार लोग हैं वो पंजाब पहुंचा रहे, क्योंकि पंजाब में 12-13 से जिले ज्यादा जो है वो भयंकर बाढ़ से प्रभावित है। स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवक कार्य भी जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं, लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। दवाइयां हो, पानी हो, राशन का सामान हो या फिर और जरूरी चीजें हो, प्रभावित इलाकों तक सामग्री पहुंचाई जा रही है। बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए लगातार अलग अलग स्वयं सेवी जो संगठन है वो मदद कर रहे हैं। वो जरूरतमंदों तक तत्काल राहत जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस समय पंजाब में कहा जा सकता है जो सैलाब है वो खेत खलिहान, घर, हर जगह जहां पर आप देखेंगे सिर्फ पानी ही पानी है, बाढ़ ही बाढ़ है। और स्थानीय लोग जो हैं वो सिर्फ पंजाब के नहीं, उत्तर प्रदेश से भी आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से भी लोग जो है वो राहत सामग्री पंजाब पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जो अखिल भारतीय जाट महासभा की तरफ से अगर आप कहें तो पंजाब के लिए विशेषकर आज सामग्री इकट्ठी गई है। इस सामग्री में खाने पीने की चीजें हैं जो ये रोजमर्रा घर के आम जीवन में जरूरतें पड़ती हैं, चाहे वो तेल हो, आटा हो, चावल हो, नमक हो या दवाइयाँ हैं और पानी है, चाय की पत्ती है और बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमें रोजमर्रा के जीवन में जरूरत पड़ती है। अगर आप बात करें कि यहाँ से दरअसल अखिल भारतीय जाट महासभा में जितने भी लोग हैं वे ज्यादातर किसान हैं या किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, तो किसान ही किसान का दर्द समझ सकता है। इस बात को देखते हुए कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी, यहाँ भी हम लोगों ने या हमारे परिवार के लोगों ने ये महसूस किया कि उनको आज हमारी जरूरत है, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है देश को कहीं भी, पंजाब आगे बढ़ चढ़कर भाग लेता है, वहां के किसान भाग लेते हैं। आज उनके घरों का और फसलों का बहुत बड़ा नुकसान है जो उनके जीवन यापन का लिए जरूरी था। आज देश के साथ अगर हम अखिल भारतीय जाट महासभा की बात विशेष कर करें
तो किसान के साथ ये हमेशा खड़ी रही है। राहत सामग्री का जब ये हमें पता लगा कि इतना पंजाब